आज किधर तक करना है? The figure shows part of an n-sided. ये एक n-sided figure है, इसकी बहुत सारी sides हैं. Where each side is produced, जहाँ हर side बना रही है A1, A2, A3, A4. ये सब closing lines के अंदर बने हुए हैं ना, तो ये कौन से हुए? Sum of इंटीरियर तो हमें पता है sum of interior angle किसकी इक्वल होता है? इंटीरियर एंगल फॉर्मूला 180 डिग्री के 180 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 180 डिग्री इक्वल किस तरफ हम लिखेंगे A1 A1 प्लस A2 प्लस प्लस A3 प्लस A4. अब ये इक्वल किस तरफ लिखेंगे? n की जगह लिखेंगे an मतलब नंबर. ये समझाने के लिए वो बता रहे हैं. वो जब पूछें कि an और इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, इतना तो हमें पता है ना, नजर आ रहा है ये अंदर की तरफ बने हुए तो इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इनका फार्मूला हमें पता है, हम इस मतलब लिखेंगे इस तरह. वो कह रहे हैं x1 x2 x3 x4 एंड xn और द एक्सटीरियर एंगल्स. अब ये सारे क्या हैं? 360 की इक्वल है तो वो उन्होंने बताया हुआ भी है कि x1 शो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने का होता है? 360 का होता है. तो x1 x2 x3 x4 प्लस xn इक्वल्स टू 360. दोनों बात समझ आ गई, दोनों फॉर्मूले समझ आ गए. इंटीरियर एंगल होगा तो इस तरह लिखेंगे, इक्वल किस तरफ ये लिखेंगे, और बाकी जो हमें दिए हुए होंगे वो इस तरफ लिखेंगे. जबकि एक्सटीरियर में जो भी वैल्यूज दी हुई होंगी इक्वल किस तरफ वो सारी लिखेंगे, और इक्वल किस तरफ ये 60 ऐसा लिखेंगे. फॉर्मूला लिखेंगे. जागी बात. इन द फिगर ये भी समझने वाला है. AFGH 180 डिग्री बस ये करना था, बहुत समझना. वो भी समझने वाला है. ये बहुत समझना. ये ओपन क्वेश्चन है, हाँ? सारा समझने वाले हैं. रिवाइज करना. इन द फिगर मेरे को कुछ समझ नहीं आता. in the figure AFG ये वाली एक लाइन और AGHC ये वाली लाइन समझा गई. BGFE ये वाली लाइन, BHID ये वाली लाइन, ये सारी क्या है? स्ट्रेट लाइंस है. और पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइंस किसकी इक्वल हुई? 180. बात समझ आ गई. फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E. अब वो कह रहे हैं नोट देयर आर एटलीस्ट 3 मेथड टू फाइंड द आंसर. यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर है. पहला, जितने भी एंगल्स हैं उनको हमने क्या करना है? 180 से माइनस करना है. इक्वल 180 के रख के A इधर होगा, A इधर आएगा, सब माइनस हो जाएगा. सिंपल, कोई वैल्यू नहीं है. पहला मेथड तो ये हो गया. A अननोन फिगर है, इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के, A इधर आएगा, सब माइनस हो जाएगा. दूसरा मेथड हमें बोलता है कि ये एक इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के अंदर बने हुए इंटीरियर है, तो A डिग्री इक्वल्स टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री. ये दूसरा मेथड हो गया. तीसरा मेथड बताता है हमें कि ये जो 5 एंगल्स हैं पेंटागॉन्स, उन पेंटागॉन्स में देखो हर एंगल 3 साइड्स का है. तो मतलब ये क्या हुआ? 3 साइड्स. कौन सा एंगल हुआ? रेगुलर 3 साइड्स हैं. 3 साइड ट्राइंगल हुआ. तो हमें पता है कि ट्राइंगल जब हम उसके अंदर किसी एंगल का सम करते हैं तो उसको किसकी इक्वल रखते हैं? यूं करके देख लो ना, ये फॉर्मूला भी होता है मल्टीप्लाई बाय 180. तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की? 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. तो ये 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो हमारे पास क्या आया? 180 डिग्री. आसान ही वाला. मतलब इस क्वेश्चन देने का मतलब है कि हमें क्वेश्चन अगर दिया हुआ है इस तरह का और हमें तीनों मेथड बताने हैं, तो क्या पता चल सकता है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा मेथड यूज हो सकते हैं. आंसर तो 180 ही होगा. ये देखो, आंसर तो 180 ही होगा, क्योंकि जो भी कर लो उसको तो हम 180 के इक्वल रखेंगे. लेकिन हमें पहला मेथड लिखना है इक्वल के इस तरफ सारी 1 अननोन फिगर्स, जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन में करते थे.
एक स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल किस तरफ रखेंगे, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। दूसरा मेथड, ये इंटीरियर एंगल है अंदर, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तीसरा फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3 माइनस 2, 2 तो हमें पता है बेस होती है, मल्टीप्लाई 180, 3 2 1, 1 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों मेथड समझ आ गए। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो, हमें ऐसी कोई चीज दी हुई, ऐसी फिगर दी हुई है, तो हम बता सकते हैं कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी सी डी ई, कह रहे हैं ए बी सी डी ई एक फिगर है, इज अ पार्ट ऑफ एन साइडेड रेगुलर, 1 2 3 4 5 साइडेड है, रेगुलर पॉलीगॉन है। The ratio of an interior angle to an exterior angle of this polygon is 5:1। इसकी जो रेशो है इंटीरियर एंगल्स की और एक्सटीरियर एंगल्स की, वो है 5:1। अब हमने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो वो हमें पता है कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 11D है। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ साइड्स को कैसे फाइंड करते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। नंबर ऑफ साइड्स 5 है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो आंसर आ गया 3 3 मल्टीप्लाई बाई 180। मल्टीप्लाई 180। कैलकुलेटर की तरह मेरे पास है जल्दी, मेरे पास 540 नहीं आता। 3 मल्टीप्लाई 180 540। आंसर क्या है, 540। तुम लोगों को ये चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्वाड्रेटरल होता है 4 माइनस 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 180 360, 3 मल्टीप्लाई 180 540, 4 मल्टीप्लाई 180 720, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 980 और 8 मल्टीप्लाई बाई 180 1080। 780 आ अभी देखो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास आई हैं कितनी, 5, ये तो हमें पता है कितनी है, 5 है। जबकि एंगल ए सी डी जो है, ये वाला एंगल वो कह रहे हैं फाइंड करना है, और एंगल ए डी ई ये वाला, दोनों एंगल्स फाइंड करना है। 12 120